एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो जिस तरह से आप लोग मेरी पिछली वीडियोस से देख रहे हैं कि मैं अभी धीरे धीरे करके अपने घर को रीसेट कर रही हूँ और हर एक दिन किसी न किसी पार्ट्स की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपनी छोटू सी किचन का मेकओवर, और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ से स्टार्टिंग की थी मैंने नाइट में डिनर बनाने के बाद, और आप लोग देख ही सकते हैं कि डिनर बनाने के बाद किचन की कंडीशन कुछ इस तरह से हो रही है। दूध बॉईल हो रहा है और खाना वगैरह जो था वो मेरा बन चुका था। तो बस फिर मैं फटाफट से लग गई थी किचन की क्लीनिंग में। तो जो भी गंदे बर्तन थे सबसे पहले मैंने उनको बाहर निकाल के रख दिया था, और उसके बाद फिर जो भी मेरे जार वगैरह थे मसाले के, तो सारे ही मैंने जो प्याली होती हैं उन प्यालियों में मसाले रख लिए थे, और जितने भी मेरे मसाले के जार थे तो वो मैंने ना सारे खाली कर लिए थे। कुछ जार जो खाली थे वो मैं पहले ही वॉश कर चुकी थी, और जो मेरे हल्का फुल्का मसाला था तो मैं उनको यूज़ कर रही थी। बट आज मैंने मसाले वाले जितने भी जार थे तो सारे मैंने खाली करके और बकेट में पानी भर लिया था, और साथ में थोड़ा सा ना डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया था, और सारे ही जितने दाल के और मसाले के जितने भी जार थे तो वो सारे मैंने इसमें भिगो के रख दिए थे। और उसके बाद मैंने करने लगी थी क्लीनिंग। तो किचन की क्लीनिंग करने में मुझे लगभग 15 से 20 मिनट लग गए थे, और उतने टाइम में ही जितने भी ये जार थे तो वो काफ़ी अच्छे से ना फूल गए थे, यानी कि भीग के, और जो उनकी ऊपर गंदगी वगैरह थी वो फूल गई थी। तो मुझे इनको साफ़ करने में इतने एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़े थे, और ना ही मेरी इतनी मेहनत गई। तो अगर आप लोग भी अपनी किचन की क्लीनिंग करते हैं तो जो भी आपको जार कंटेनर्स वगैरह वॉश करने हैं और थोड़े चिकने हो गए हैं, उन पे डस्ट ज़्यादा आ गई है, तो आप लोग कोशिश करें कि उन्हें इस तरह से पानी में डिप करके 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के लिए छोड़ दें। तो इससे ना आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही मैंने दोनों कवर्ड्स को भी खाली कर लिया था। ऊपर जो छोटी छोटी सी मेरी कवर्ड्स हैं उनको खाली करके उनको अच्छे से क्लीन कर लिया, और कुछ जार थे जो मैं पहले ही वॉश कर चुकी थी, तो आज ना उन्हें मैंने बस ऐसे ही जो स्प्रे था मेरे पास विनेगर का, तो उसको मैंने ऊपर से डाल सारे ही जार्स को मैंने क्लीन कर लिया। और अब ना धीरे धीरे मैं अपनी किचन में से जितने भी प्लास्टिक के जार हैं उन्हें रिमूव करती जा रही हूँ, और एक एक दो दो करके या फिर धीरे धीरे से ना मैं अपनी किचन में जो ग्लास के जार होते हैं उनको ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप लोग के पास भी हैं इस तरह से तो आप लोग भी कोशिश करें। एक बार में तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, बट हाँ धीरे धीरे आप लोग करेंगे तो आपकी भी जो किचन है वो प्लास्टिक से बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो ये ना मैंने फ़र्नीचर लिया था, यानी कि ऑनलाइन परचेज़ किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था अपनी किचन के अकॉर्डिंग, और ये ना वॉल पे हैंग हो जाता है। आप चाहें तो इसको, आपका काउंटर टॉप बड़ा है तो आप उस पर भी रख सकते हैं, बट मैंने ना इसको वॉल पे हैंग करवाया है। और इसके पहले मैंने सूखे कपड़े से जितनी भी ड्रिल मशीन की जो गंदगी वगैरह आ जाती है तो उसको पहले क्लीन कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने स्प्रे से, साथ ही फिर मैं जो स्लिप थी ऊपर की स्लिप और नीचे काउंटर टॉप की, तो ना दोनों ही स्लिप को मैंने खाली कर लिया था, और खाली करने के बाद मैंने अच्छे से दोनों स्लिप की क्लीनिंग कर ली थी। तो अगर आप लोग भी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं तो कोशिश करें कि पहले ना आप अपनी किचन को अच्छे से खाली कर लें, और उसके बाद फिर आप उसकी क्लीनिंग कर लें। खाली करने से ना ये होता है कि आपको जैसे किसी भी सामान की जगह चेंज करनी है तो पूरी खाली किचन में आपको अच्छे से जगह दिखती है, और आप किसी भी नई चीज़ को उस जगह पर रख कर देख सकते हैं कि हाँ ये यहाँ अच्छी लग रही है या नहीं। तो बस ऐसे ही मेरी तो आप लोगों ने देखी है कि कितनी छोटी सी किचन है, और कोशिश रहती है मेरी कि मैं अपनी किचन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूलर बना के रखूँ, साथ में डेकोर भी हो और फंक्शनल भी हो। तो यहाँ पे मैंने ना अपनी किचन की क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से कर ली थी, और आप लोग देख ही सकते हैं कि जो फ्रेम लगवाया था मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, दोनों स्लिप क्लीन कर दी।
कवर्ड वगैरह भी क्लीन कर लिए और कवर्ड में मुझे जो जार्स रखने थे तो वो मैंने रख भी दिए। उतने ही टाइम में मैंने अपने उसके बाद जो था वो जार वगैरह मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे और वॉश करने के बाद मैंने पंखे के नीचे ही इनको सूखने के लिए रख दिया था। तो आप लोग अगर जार वगैरह सूखने के लिए रखते हैं तो उन्हें ऐसे रखें, यानी कि लिड के ऊपर रख दें, जिससे कि थोड़ी सी उसमें एयर पास होती रहे और इससे ना आपके जो जार हैं वो जल्दी सूख भी जाते हैं, उनके अंदर एयर की वजह से गीले नहीं रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसे ही जार रख देते हैं तो ऊपर से तो सूख जाते हैं बट अंदर से सूख नहीं पाते हैं। तो अगर इस तरह से रखेंगे तो कम टाइम में ही आपके सारे जार सूख जाएंगे। और इसके बाद ना फिर मैंने जो भी शॉपिंग की थी ऑनलाइन तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी सारी ही मैंने किचन के लिए अपने प्रोडक्ट मंगा के रखे थे, जिसमें जार थे। फ्रेम आप लोगों को किचन में लगा हुआ दिखाया है तो वो भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। यहाँ पे एक मैंने वुडन का चॉपिंग बोर्ड होता है उसको मंगाया है। कुछ स्पून मंगाई थी जैसे कि कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, और साथ में गिलास जार थे। तो ये 2 का सेट था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी डिज़ाइन भी ऊपर ना हनी भी बनी हुई है और वुडन की इसकी लेड है। साथ में मैंने ना एक स्पून होल्डर मंगाया था, छोटा सा वुडन का है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये ना 3 ग्लास का सेट था, 3 का। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप कुछ भी रख सकते हैं। साथ ही मैंने एक छोटा सा ये जो हैंगिंग डेकोर आइटम है इसको मंगाया था, माई किचन माई रूल्स, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं थी। आप लोग अगर लेते हैं तो बिल्कुल आपके बजट में रहेंगी। तो सारी चीज़ों को मैं फटाफट से ले आई थी अपनी किचन में, और जो चीज़ मुझे जैसे, यानी कि जिस कंटेनर्स में मुझे जो चीज़ फिल करनी थी तो बस मैं उनमें वो चीज़ें फिल करती गई और अपना जो फ्रेम था उसमें मैं लगाती गई। किचन की क्लीनिंग में ना मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लग गए थे। और बट क्लीनिंग के बाद मुझे इतना अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला कि मैंने अपनी किचन को काफ़ी अच्छे से डेकोर कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट में आप लोग फाइनल लुक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप लोगों को। यहाँ पे कुछ जार मेरे पास पहले ही से थे और कुछ मैंने यहाँ पे परचेज़ किए थे। तो जो हनी बी वाला जार था ना उसमें मैंने चीनी और चाय की पत्ती रखी है। और जो 3 का सेट था तो अभी 2 तो खाली हैं और एक में मैंने तेज पत्ता, ऊपर जो 6 का सेट था उसमें दालें रखी हैं, नमक वगैरह है, सूखी लाल मिर्च हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे फ्रेम को अच्छे से कवर कर दिया था और जितने भी मेरे पास अच्छे अच्छे ग्लास जार थे तो वो मैंने सारे इसमें लगा दिए थे। साथ ही यहाँ पे ना मैं पहले प्लास्टिक की ट्रे रखती थी तो अब मैंने यहाँ पे ना वुडन की ट्रे को ऐड कर दिया है। काउंटर टॉप मेरा छोटा सा है इसलिए मैंने वहाँ पे सिर्फ ऑयल केन्स रखी हैं। साथ में ऊपर वाली स्लिप पे मसाले की 3 जो डिब्बियाँ हैं छोटी छोटी सी वो रखती हैं। और ये जो किचन के बाहर की 3 अलमारियाँ थी तो इनको भी मैंने क्लीन करा। पहले मैं यहाँ पे ग्लास के बर्तन और कुछ क्रॉकरी के आइटम रखती थी, बट अब ना मैंने यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में रख रखा है एयर फ्रायर, और साथ में जो बेक करने के लिए मैंने कुछ आइटम्स रख लिए हैं, ट्रे रख दी है जो कि मैं सामान मंगाऊंगी तो उसमें रख दूंगी। तो यहाँ पे 3 कुकर का सेट जो मैंने लिया था वो रख दिया है, साथ में अपनी कढ़ाई वगैरह। तो सारी चीज़ें ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अंदर किचन के अंदर का जो स्टैंड है तो उसको मैंने काफ़ी हद तक खाली रखा है। और अब ना मैं यहाँ पे कर्टेन लगा लूँगी क्योंकि अब मौसम ना चेंज हो रहा है तो आंधी वगैरह काफ़ी आएगी। और यहाँ पे ना बाहर एक विंडो है, गेट भी है, तो जिसकी वजह से ना इन अलमारियों में बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आती है। और अंदर का जो जाल था, यानी कि बर्तनों का जो स्टैंड था, उसको मैंने ना काफ़ी हद तक खाली रखा है जिससे कि मैं कुकिंग के बाद उसमें बर्तन वगैरह अपनी रख सकूं। ये है फाइनल लुक। तो इस तरह से फ्रेम को अच्छे से डेकोर कर लिया। सामने की स्लिप आप लोग देख ही चुके हैं जिस पे कि मैं गैस स्टोव, और ऊपर की स्लिप को भी मैंने काफ़ी हद तक खाली रखा है। यहाँ पे फिर मैंने अपना जो हैंगिंग डेकोर आइटम है इसको हैंग कर दिया। वॉल की वजह से ना ये काफ़ी ही अच्छा लग रहा था। साथ ही जो मैंने ऑयल केन्स की ट्रे जो रखी है उसके पीछे रख दिया था मैंने वुडन का चॉपिंग बोर्ड। तो इस तरह से मैंने अपनी किचन को फंक्शनल के साथ साथ डेकोर भी कर लिया। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी। मैं पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।